तामसवाड़ा एक आदिवासी गांव और खेती ही यहाँ के लोगों का एकमात्र व्यवसाय। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, पानी की उपलब्धता ही खेती के लिए जरूरी होती है और यही तामसवाड़ा के लोगों की भी मुख्य समस्या थी। यहाँ पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध न होने से केवल बारिश के पानी पर ही खेती निर्भर थी। इसके अलावा एक और गंभीर समस्या तामसवाड़ा के लोगों को सताती थी और वो थी बारिश के दिनों में उत्पन्न होने वाली बाढ़ स्थिति। इसका प्रतिकूल परिणाम खेती पर होता था। परिणाम स्वरूप यहाँ से लोगों का स्थानांतरण होने लगा था। पूर्ति सिंचन समृद्धि कल्याणकारी संस्था ने खेती के अभाव में शहरों की ओर होने वाले स्थानांतरण के इस गंभीर समस्या का आकलन किया। संस्था ने गांव वालों को बैठकों के जरिए बारिश के पानी को इकट्ठा करने की संकल्पना समझाई। पूर्ति सिंचन समृद्धि कल्याणकारी संस्था ने इस कार्य को शुरू भी किया। संस्था के कार्य का परिणाम यानी बारिश का पानी इकट्ठा करने की शास्त्रीय पद्धति, नाला उपचार के जरिए मृदा और जल संरक्षण, और ये संपूर्ण पद्धति उगम से संगम इस संकल्पना पर आधारित है। इस प्रकल्प को तामसवाड़ा पैटर्न ये नाम दिया गया है। इस प्रकल्प की शुरुआत वर्ष 2011-12 में विकास पुरुष माननीय नितिन जी गडकरी, इन्हीं की प्रेरणा और सहायता से हुई है। जल ही जीवन है। पूर्ति सिंचन समृद्धि कल्याणकारी संस्था का उद्देश्य है बारिश में बहने वाले पानी का सुयोग्य व्यवस्थापन करना एवं समृद्ध समतल जल भंडार का निर्माण करना। साथ ही इसके प्रयास से बड़ी मात्रा में भूजल स्तर को बढ़ाना। उगम से संगम इस संकल्पना के तहत माउंटेन टॉप यानी ऊंचाई से लेकर जल भराव क्षेत्र में पानी का भंडारण किया जाता है। इस प्रक्रिया के मुख्य अंग है चौड़ाईकरण, गहराईकरण, पहले से बने ढांचों को दुरुस्त करना, मलबा हटाना। इस महत्वाकांक्षी उपक्रम की संपूर्ण प्रक्रियाएं छोटी से छोटी बात भी भूवैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में पूरी की गई। ऊंचाई से आने वाले जल प्रवाह को व्यवस्थित रखने के लिए एवं अनावश्यक वस्तुओं को रोकने के लिए विभिन्न जगहों पर जाली के बांध बनाए गए। इस संपूर्ण प्रक्रिया की फलश्रुति ये रही कि परिसर के भूजल स्तर में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई। तामसवाड़ा पैटर्न नाला उपचार पद्धति की विशेषताएं हैं। जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं, मुआवजा देने की जरूरत नहीं, पुनर्वास की आवश्यकता नहीं, किसी को स्थलांतरित करने की जरूरत नहीं। तामसवाड़ा पैटर्न नाला उपचार पद्धति से पहले की तुलना में पानी भंडारण क्षमता में 10 गुना वृद्धि हुई है। तामसवाड़ा ही नहीं बल्कि इस परिसर के बाकी गांव जैसे आकोली, जामनी, मसाड़ा, क्षीर समुद्र, बाबुल गांव और बोपापुर, इन गांवों को भी इस प्रकल्प का बड़े पैमाने पर लाभ हुआ है। पानी की उपलब्धता, बाढ़ का खतरा नहीं, वृक्षारोपण से संपूर्ण परिसर हरा भरा और आरोग्यदायी हुआ है और बड़े पैमाने पर भूजल स्तर की वृद्धि हुई है। तामसवाड़ा पैटर्न नाला उपचार प्रकल्प के पहले जहां किसान साल भर में केवल एक ही फसल ले पाते थे, वहां आज इस प्रकल्प की सफलता से साल भर में अनेक फसलें ले रहे हैं। ही भुसागड्डी जमीन आहे, ज्यामध्ये पावसाळा संपल्याच्या नंतर आमची जे पिकं आहे ते म्हणजे कोमेजून जातात। तर आम्ही या आपले काही साधन घेऊन सन्या नाल्याचं पाणी घेऊन आम्ही या शेतीला देतो। आमच्या शेतीला संजीवनी या पाण्यापासून मिळते। इसी के साथ इस प्रकल्प के कई और फायदे भी हैं, जैसे गैर उपजाऊ जमीन का उपजाऊ जमीन में परिवर्तन, पानी की उपलब्धता बढ़ने से पशुपालन को बढ़ावा मिला है। खोलीकरणाच्या नंतर पाणी साचल्या गेलं, ठिकठिकाणी पाणी थांबवल्या गेलं, त्याच्यामुळे आमच्या विहिरीचे रिचार्ज वाढले। माझं नाव ज्ञानेश्वर गोपाळराव चावरे आहे। मी तामसवाडा इथे मौजा व रहिवासी पण आहे आणि माझ्याजवळ शेती आहे। शेती काढून माझ्या जो गडकरी साहेबांनी नाला बनवलेला आहे, त्या नाल्यामुळे मला भरपूर काही फायदे झाले। फायदे असे की अगोदर 3 ते 4 महिने पाणी टिकत होतं, आज 8 ते 9 महिने आणि काही जागेमध्ये वार्षिक वर्षभर सुद्धा पाणी टिकून राहिलेलं आहे।
आणि समोरचं आता आमच्या शेतामध्ये पाणी धसणार होतं, म्हणजे बाहेरचं पाणी नाल्याचं येणार होतं, वरफुलून आमच्या शेतात जात होतं. बंदस्ती झाल्यामुळं आमचे शेतात पाणी शिरणंसुद्धा बंद झालं, म्हणजे आमचे वावरं वाहून जाणं हे सुद्धा बंद झाले. आणि समोर आता पाण्याची पातळी टिकून आहे, तर आम्हाला दोनच पिकं घेता येत होते, आता तिसरं पीकसुद्धा घेता येतं आहे. तिसरं पीक म्हणजे असं की ऊस आहे, बारमाही चालवता येते, त्याच्यानंतर काही थोडी फल्ली घेता येते, भाजीपालेसुद्धा घेता येते. तामसवाड़ा पैटर्न नाला उपचार पद्धति से भूजल पुनर्भरण की प्रक्रिया प्रभावी रूप से हुई है। इससे गांव वालों को जैसे पानी उपलब्ध होने की गारंटी मिली है। तामसवाड़ा पैटर्न नाला उपचार पद्धति की सफलता देखते हुए विदर्भ के कई गांवों में इसे कार्यान्वित किया गया। स्थानिक आदिवासी किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता, फसलों और खेत जमीनों को मिला पुनरुज्जीवन, पालतू पशुओं की संख्या में हुई वृद्धि। कुल मिलाकर तामसवाड़ा के किसानों का बढ़ा हुआ जीवन स्तर आज हम देख रहे हैं पूर्ति सिंचन समृद्धि कल्याणकारी संस्था के अथक प्रयासों से। पूर्ति सिंचन समृद्धि कल्याणकारी संस्था भविष्य में भी समाज की ऐसी जरूरतों के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। आइए भूजल का पर्याप्त भंडार निर्माण करें। बारिश का पानी ही जल का एकमात्र स्रोत है। आइए हम इसे बचाएं, कल ये हमें बचाएगा।